ये पोस्टर महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके में लगे हैं। मराठी के साथ साथ हिंदी में इस पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ है जो सुर्खियां बटोर रहा है। इस पोस्टर पर हिंदी में लिखा है कि महाराष्ट्र में रहना होगा, रोजगार करना होगा तो मराठी भाषा आनी चाहिए। मनसे प्रमुख का बयान। इस पोस्टर में मनसे प्रमुख का अर्थ राज ठाकरे से। पोस्टर में राज ठाकरे की तस्वीर भी लगी है। वह इस पोस्टर में दूसरी तरफ लिखा है, ए जी कल से मराठी बोलना सीख लो वरना वो मनसे वाला आ जाएगा। ये पोस्टर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के नेता सविनय महात्रे की तरफ से लगाए गए हैं। इस पोस्टर से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है क्योंकि पोस्टर पर उनकी तस्वीर है और मनसे में जो उनका पद है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मराठी भाषा के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। मुंबई में गैर मराठी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी किसी दुकानदार को पीट दिया जा रहा है तो कभी किसी ऑटो रिक्शा वाले को मनसे से जुड़े लोग निशाना बना रहे हैं। मनसे कार्यकर्ताओं की इन हरकतों का विरोध भी हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ता लगातार गैर मराठी भाषियों को टारगेट कर रहे हैं। मराठी भाषा के मुद्दे पर हाल ही में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को चेतावनी दी थी, जिसका जवाब राज ठाकरे ने 2 दिन पहले मुंबई में दिया। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। दरअसल जब मुंबई में मनसे के कार्यकर्ता गैर मराठी लोगों को निशाना बना रहे थे तो निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को चेतावनी दी थी। कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहाँ टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम। कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज़्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा सबका जो है, तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हों चाहे लाजपत राय हों, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हों, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। राज ठाकरे की ओर से निशिकांत दुबे को डुबा कर मारने की धमकी के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने राज ठाकरे पर जोरदार पलटवार किया है। मेरा सुझाव है कि राज ठाकरे की प्रवृत्ति को समझिए। राज ठाकरे
का हिंदी विरोध और मराठी प्रेम ये सब सीजनल है। जब चुनाव आता है तभी वो ऐसा करते हैं लोग, और इनको सजा महाराष्ट्र की जनता देती है। राज ठाकरे का मन से कितने साल से है। एक बार तो शुरुआत में ये लोग ऐसी ऐसी बातें किए अच्छी अच्छी कि इनके 13 विधायक आए थे, और उसके बाद इन लोगों ने एक बार उत्तर भारतीयों पे, हिंदी भाषियों पे अटैक करना शुरू किया। मेरे घर पे भी अटैक हुए थे, और तब हमने कहा था, हम सड़क पे आए थे और हमने कहा था महाराष्ट्र की जनता, यही मराठी मानुस राज ठाकरे जैसी प्रवृत्ति को सजा देंगे, और 13 विधायक से 1 विधायक हो गए, वो भी भाजपा में चले गए। राज ठाकरे इस देश की और महाराष्ट्र की जो प्रांतीय एकता है, भाषाई एकता है, जो सौहार्द है, भाईचारा है, उसको तोड़ने वाला प्राणी है। इसलिए राज ठाकरे को जिसको जो कहना है कहे, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये व्यक्ति जो अब राजनीति के कूड़ेदान में जा चुका है, उसको वापस जिंदा करने का प्रयास किसी भी टिप्पणी से न हो, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। इनको महाराष्ट्र की जनता कहीं नहीं टिकाती है, कहीं नहीं बिठाती है, और जो राज ठाकरे के साथ जाएगा वो भी समाप्त हो जाएगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र, महाराष्ट्रियन, मराठी भाषा, इसकी अस्मिता, इसका जो पालन करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके आगे कोई भी मराठी संस्कृति का वैसा आदर नहीं कर सकता। ये लोग तो मराठी संस्कृति का अनादर कर रहे हैं राज ठाकरे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज ठाकरे के बयान पर क्या कहा है, सुनिए। तो वहीं अब राज ठाकरे ने उसका पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि दुबे जी तुम मुंबई आ जाओ, समुद्र में डुबा डुबा के मारेंगे। मुझे लगता है कि भाई अगर किसी को पलट मारना ही है तो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को मारना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर दुबे को डुबे कर अगर मारेगी, ये बयान भी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि किसी को डुबा कर मारने का काम नहीं चलेगा। हम सब इंडियन लोग हैं, भारतीय लोग हैं, और एक दूसरे पर प्यार करने वाले लोग हैं। जिस तरह राज ठाकरे जी ने कल ये बताया कि भाई मेरे पिताजी बहुत अच्छा इंग्लिश भी लिखते थे, हिंदी पर भी उनका बहुत बड़ा प्रेम भी था, तो लेकिन मराठी इधर आनी चाहिए, इनका जो कहना है वो ठीक है। लेकिन जिस तरह मेरी जानकारी है कि मुंबई में 40% से ज्यादा लोग हमारे मराठी भाषिक है और 60% लोग नॉन मराठी है, तो उसमें मतलब जो 60% नॉन मराठी है, उसमें 80% जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं। कुछ लोगों को मराठी आती नहीं होगी तो सीखेंगे, लेकिन दादागिरी करना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा दोनों को भी मेरा कहना है कि भाई किसी को पटक मारने की भी बात नहीं आनी चाहिए, और किसी को डुबा कर मारने का विषय नहीं आना चाहिए। एक दूसरे पर प्यार करके मुंबई को अपने को और भी ज्यादा अच्छा मजबूत बनाना है। इसलिए मुझे लगता है कि ये विवाद को खत्म करना चाहिए। अभी राज ठाकरे जी ने जो मांग किया था उसके मुताबिक सरकार ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है। पहली से 5वीं तक हिंदी कंपलसरी करने का जो निर्णय था, उस निर्णय को रद्द किया है। तो अभी मुझे लगता है कि हम स्कूल बंद करेंगे, ये करेंगे, क्या मराठी लोगों पर अन्याय करने वाले आप? स्कूल बंद करने का मतलब क्या होता है? तो इसीलिए राज ठाकरे जी ने शांति से विचार करने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हिंदी का हम नहीं विरोध करते, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए, तो वहां तक हम ठीक है, लेकिन थप्पड़ मारना, दादागिरी करना ये ठीक नहीं है।